सुप्रभातम बच्चों। यह वीडियो सप्तम वर्ग के छात्रों के लिए है। संस्कृत में आपके प्रथम पाठ का नाम है ईश वंदनम, अर्थात ईश्वर की वंदना। और इस पाठ में 4 श्लोक दिए गए हैं। मैं एक एक कर बारी बारी से सभी श्लोकों को पढ़ना, फिर उसके शब्दार्थ और भावार्थ भी समझाऊंगी। सबसे पहला श्लोक है मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघ्यते गिरिम यत् कृपातम अहम वंदे परमानंद सागरम। मुकम, सबसे पहले इन सब श्लोक में प्रयोग किए गए शब्दों को हम लोग ध्यानपूर्वक देखते हैं। मुकम, मुक्का मीन्स होता है गूंगा। मुकम में द्वितीया विभक्ति लगा है, यानी गूंगे को। वाचालम मतलब बोलने वाला। करोति करता है या बनाता है। पंगु, पंगु मीन्स लंगड़ा। पंगुम में भी द्वितीया विभक्ति है, यानी लंगड़े को। गिरिम मतलब पर्वत। लंघ्यते यानी पार कर देता है, लांघ जाता है। यत कृपा, जिनकी कृपा, यानी जिन परमात्मा की कृपा। तम अहम, तम अहम, तम जोड़ अहम, तम अहम, तम मतलब उनको और अहम मीन्स मैं। वंदे प्रणाम करता हूँ या वंदना करता हूँ। परमानंद सागरम, परम आनंद रूपी सागर स्वरूप उस परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। क्यों प्रणाम करता हूँ? इनकी प्रशंसा में यह लिखा गया है। इसका भावार्थ यह है कि यत कृपा यानी जिनकी कृपा मुकम वाचालम करोति, गूंगे को भी बोलने में सक्षम कर देता है, बोलने वाला बना देता है। पंगुम लंघ्यते गिरिम यानी लंगड़े को भी पर्वत यानी पहाड़ पार करवा देता है। वैसे उन परमानंद सागर स्वरूप परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ या मैं नमस्कार करता हूँ। कहने का अर्थ है कि परमेश्वर ही सामर्थ्य और शक्ति के दाता हैं। उनकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। इसलिए अपने कल्याण के लिए मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। समझ में आ गई होगी बात कि जिनकी कृपा से, कहने का मतलब है कि जिनकी कृपा से गूंगे भी बोलने लगते हैं। एक लंगड़ा भी पर्वत को पार कर लेता है। वैसे परमानंद सागर स्वरूप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। आशा है आप लोग सभी शब्दार्थ को अगर ध्यानपूर्वक सुनेंगे, उसे नोट भी कर लेंगे, फिर श्लोक का अर्थ आप खुद भी समझ जाएंगे। और इस वीडियो को 2-3 बार सुनकर अपना नोट बना लेंगे। इसको ऐसे पढ़ सकते हैं। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघ्यते गिरिम यत्कृपातम अहम वंदे परमानंद सागरम। इस प्रकार अभ्यास करेंगे। यह आपका पहला श्लोक था। अब हम लोग दूसरे श्लोक की ओर जाते हैं। दूसरा श्लोक है अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस वैसे गुरु के लिए है नमस्कार। अज्ञान तिमिरांधस्य, पहले इस शब्द को समझेंगे। अज्ञान जोड़ तिमिरांधस्य, अज्ञान यानी अज्ञान रूपी, तिमिरांध मतलब अंधकार, षष्ठी विभक्ति है। अज्ञान रूपी अंधकार। ज्ञानांजन, ज्ञान जोड़ अंजन, अंजन मीन्स काजल, ज्ञान मतलब ज्ञान,
ज्ञानांजन यानी ज्ञान रूपी काजल। शलाकयाम तृतीया विभक्ति है। शलाका मीन्स सलाई की, वो लकड़ी काठी होता है ना, जिसे लोग काजल लगाने के लिए एक लकड़ी का प्रयोग करते हैं, वही है शलाका, उसको बोला गया है। शलाकया यानी शलाका से, काठी से बोलें या लकड़ी से बोलें। चक्षुरुन्मीलितम, इसका संधि विच्छेद करेंगे। चक्षु जोर उन्मीलितम, चक्षु मतलब होता है आंख, उन्मीलितम खोल दिया। येन जिन्होंने, यानी जिन्होंने मतलब जिस गुरु ने। तस्मय उस गुरु को या उस गुरु के लिए मेरा श्री गुरुवे नमः, उस गुरु को मेरा नमस्कार है। इसमें यही सब सारे शब्दार्थ हैं। अज्ञान तिमिरांधस्य यानी अर्थात अज्ञान रूपी अंधकार, ज्ञानांजन ज्ञान रूपी काजल, शलाकया काठी से या लकड़ी से, शलाका से। चक्षुरुन्मीलितम, चक्षु मतलब आंख, उन्मीलितम खोल दिया। अब इसको हम लोग अन्वय भी कर सकते हो। इसको अन्वय होता है कि जिस तरह से हम लोग अर्थ करते हैं हिंदी में, पहले कर्ता फिर क्रिया बीच में कर्म, उसी तरह से संस्कृत में अन्वय होता है। अज्ञान तिमिरांधस्य चक्षुः यानी अज्ञान रूपी अंधकार से अंधी बनी मेरी आंख। ज्ञानांजन येन जिन्होंने या जिस गुरु ने। ज्ञानांजन शलाकया ज्ञान रूपी शलाका से, ज्ञान रूपी सलाई से या ज्ञान रूपी काठी से। उन्मीलितम खोल दिया। तस्मै श्री गुरुवे नमः, उस गुरु को मेरा नमस्कार है। यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि अज्ञान रूपी अंधकार से अंधी बनी मेरी आंखों को जिस गुरु ने ज्ञान रूपी काजल की, ज्ञान रूपी काजल की शलाका से, जिसे काजल लगाया जाता है, ज्ञान रूपी काजल की शलाका से खोल दिया है, मेरी आंखों को खोल दिया है, वैसे उस गुरु को मेरा नमस्कार है। यही इसका अर्थ हुआ। इसे ऐसे पढ़ लेंगे और पढ़ने का इसी तरह से अभ्यास करेंगे ताकि आपको इंटरेस्ट हो और आप याद कर सकें। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्यवाद।